मॉर्निंग आज 3/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। और आज सुपर संडे करंट अफेयर्स, हर सुपर संडे को गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट में करंट अफेयर्स का क्विज किया जाता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में संकलन ऐप किसने शुरू किया? NIA ने। हाल ही में संकलन ऐप किसने शुरू किया? NIA ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत रत्न 2024 इसमें किसको नहीं दिया गया था? तो HD देवगौड़ा को नहीं दिया गया था। भारत रत्न 2024 इसमें किसको नहीं दिया गया था? HD देवगौड़ा को नहीं दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाटो संगठन का अंतिम सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन। नाटो संगठन का अंतिम सदस्य देश स्वीडन बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में कौन सा देश खुद को यूनेस्को से बाहर कर लिया? USA ने। हाल ही में कौन सा देश खुद को यूनेस्को से बाहर कर लिया? USA ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार ने। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चर्चा में रहा चाबहार पोर्ट किस दो देशों के बीच समझौता हुआ है? भारत और ईरान के बीच। चाबहार पोर्ट भारत और ईरान के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा है? तो हो जाएगा सक्षम ऐप। कौन सा हो जाएगा? सक्षम ऐप। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा ऐप निकाला है? तो सक्षम ऐप निकाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खो दिया है? तो वेनेजुएला। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, दुनिया का पहला देश जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित हुआ है? तो जॉर्डन। दुनिया का पहला देश जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित हुआ है? तो जॉर्डन देश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 12 पर को देखिए, हाल ही में SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंघल को। हाल ही में SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंघल को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा नियुक्त हुई है? तो आरती सरीन। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा नियुक्त हुई है, तो आरती सरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, मसातो कोंडा हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुई है? अध्यक्ष पद पर, एशियन पद पर, ASEAN। मसातो कोंडा हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुई है? अध्यक्ष पद पर, ASEAN। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसरो द्वारा आदित्य L1 किस प्रक्षेपयान से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा। इसरो द्वारा आदित्य L1 किस प्रक्षेपयान से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C57 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, वर्तमान में स्पेस एक्स के CEO कौन बने हैं? एलन मार्क्स। वर्तमान में स्पेस एक्स के CEO कौन बने हैं? तो एलन मार्क्स बने हैं। वर्तमान में स्पेस एक्स के CEO कौन बने? एलन मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन ऐप वृक्षारोपण कितना % है? तो 25.17%। वृक्षारोपण कितना है? 25.17%। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में आए विनाशकारी चक्रवात कांगेर किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान को। कांगेर किस देश को प्रभावित किया है? कांगेर को प्रभावित किया है। कांगेर किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को। कांगेर ताइवान को प्रभावित किया है। विनाशकारी चक्रवात कांगेर जो है कि किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को। क्वेश्चन नंबर 19 पाएंगे, वर्तमान में भारत के किस राज्य या स्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ज़्यादा होता है? असम में। वर्तमान में भारत के किस राज्य या स्थान
में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ज़्यादा होता है? असम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में श्री अन्न महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत हाल ही में श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश, श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हो जाएंगे। वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी। क्वेश्चन नंबर 22 पाएंगे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है। 25वां आइकॉन अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कितने शहर को आयोजित किया गया? 5 शहर को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कितने शहर को आयोजित किया गया? 5 शहर को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए कौन ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन राइजिंग चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन राइजिंग चलाया गया। राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन राइजिंग चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो FSAI। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? FSAI। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 115। पीस इंडेक्स, वैश्विक पीस इंडेक्स में वैश्विक पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 115वां, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115वां। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना के अनुसार 24 लाख रुपये से अधिक पर कितने % का टैक्स दिया लगेगा? 30% का। कितने % का? 30% का टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्र बजट 2025-26 में बिहार में किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है? मखाना बोर्ड। केंद्र बजट 2025-26 में बिहार में किसने उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है? तो मखाना बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुचर्चित PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो फरवरी 2024 में। बहुचर्चित PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? ये यूपी में किया गया था, फरवरी 2024 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मॉरिशस। भारत के पहली बार किस देश को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मॉरिशस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हाल ही में रामसर साइट 2025 में शामिल हुआ मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? ये उदयपुर राजस्थान में। हाल ही में रामसर साइट 2025 में सम्मिलित हुआ मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? तो उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? पुणे में। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? तो पुणे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में। आरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में। आरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो देहरादून में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो देहरादून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने। क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार संभाला है। क्रिस्टी
कोवेंट्री ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 5th G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कनाडा में। 51वां G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 41 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो कंगना रनौत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आएंगे, किस शहर में पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू हुआ है? तो लेह में। किस शहर में पहली हाइड्रोजन चालित बस शुरू हुआ है? तो लेह में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे, भारत की 16वां जनगणना 2027 कब होगा? अक्टूबर 2026 में। भारत की 16वां जनगणना 2027 कब शुरू होगा? तो अक्टूबर 2026 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ओमान में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आयुर्वेद दिवस कब मनाने का सरकार द्वारा फैसला लिया गया? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस कब मनाने का सरकार द्वारा फैसला लिया गया? 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया है? सैम पित्रोदा के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया है? सैम पित्रोदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया? UNDP के द्वारा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? UNDP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 कौन सा क्रम था? 18वां क्रम था। लोकसभा चुनाव 2024 कौन सा क्रम था? तो 18वां क्रम है था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 15वां नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच। 15वां नोमैडिक एलिफेंट किस दो देश के बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, थौडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो मणिपुर में। थौडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है। हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस की क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे, विश्व यात्रा बाजार कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो लंदन। विश्व यात्रा बाजार कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो लंदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? भारत के द्वारा। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्यिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो दाना का नाम कतर के द्वारा। दाना का नाम कतर के द्वारा किया गया। दाना का नाम कतर के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? कतर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 पाएंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की
संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? यूके। निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? यूके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? पटना में। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया? अल्जीरिया हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया? अल्जीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे, संचयन जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में किया गया? गुजरात में। जल संचयन जल भागीदारी पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की बैठक का समापन हुआ गोवा में। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC का बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो भारत। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक लॉन्च किया है? जापान ने। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो केंजा लेइली विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेइली। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? आशा भोसले के द्वारा। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? आशा भोसले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में है अवस्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में है? महाराष्ट्र। घोड़बंदर किला महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? धीरज बोमदेवरा ने। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है? धीरज बोमदेवरा ने। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड का। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरोलिस क्या है? तो तारा है। टी कोरोना बोरोलिस क्या है? बोरोलिस तारा है। टी कोरोना बोरोलिस क्या है? तारा है। क्वेश्चन 75 देखिए, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 76 पर आएंगे, हाल ही में खबरों में रहा सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में खबरों में रहा सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? RBI के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 79 देखिए, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं?
अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया है? सिएरा लियोन ने। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? सिएरा लियोन ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। जॉब फॉर जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया है तो विश्व बैंक के द्वारा जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट जारी किया है तो विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद है? उत्तर प्रदेश का। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 84 पर आएंगे, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो नाथपा झाकरी। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो नाथपा झाकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो डोंगरिया कौंध हो जाएगा। ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार डोंगरिया कौंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। खबरों में रहा अब अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया? महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया? चेन्नई में। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया? चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79वां है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ
इंडेक्स में भारत का स्थान 79वां है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड, राइटर विलेज उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पन्न बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना? यूके हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्टल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बाकू अजरबैजान में, और COP30 का ब्राज़ील में। COP29 बाकू अजरबैजान में और COP30 ब्राज़ील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो बंधन बैंक हो जाएगा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? तो बंधन बैंक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।